आज सबसे पहले मैं बड़े दुख के साथ भारी मन से आपको एक साजिश के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई है। मैं पिछले 44 साल से पत्रकारिता में हूं। पिछले 31 साल से आपने मुझे टीवी पर देखा है। सब जानते हैं मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर मुस्कुराकर पूछे, हमेशा अपनी बात शालीनता से कही। इसीलिए मुझे आपका इतना प्यार मिला। लेकिन आज सुबह मुझे जब यह पता चला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठा कैंपेन चलाया कि इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी, यह सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी है। जब यह झूठा इल्जाम लगा तो इंडिया टीवी की तरफ से कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलाने वालों को एक चेतावनी दी गई, एक लेटर भेजकर आगाह किया गया कि वो झूठ ना फैलाएं। उनसे कहा गया कि रजत शर्मा अपनी बात शालीनता से कहते हैं, डिग्निटी के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने बेबुनियाद आरोप लगाया, झूठ फैलाया तो यह मानहानि होगी, डेफेमेशन होगा। इंडिया टीवी की तरफ से कहा गया कि मैंने कभी किसी को कोई गाली नहीं दी, किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आरोप सरासर झूठे हैं। असल में यह सारा शो लाइव था, पूरी दुनिया ने देखा। अगर कहीं कुछ हुआ होता तो सबको दिखाई देता, सबको पता चल जाता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस शो के दौरान भी जानबूझकर मुझे मिसकोट किया। मैंने वहीं क्लैरिफाई किया और यह भी कहा कि मैं उनके साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे टारगेट करने के इरादे से भेजा गया था। उस दिन मुझे प्रोवोक करने का प्रयास विफल हुआ, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लाइव शो 4 जून को हुआ था, उसमें गाली देने जैसी कोई बात थी ही नहीं। इसीलिए 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं बोला। 6 दिन बाद गाली देने का झूठा आरोप लगा दिया। मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे पहले हैं। आपको ये जानने का हक है कि मैंने क्या कहा, उस शो में क्या हुआ। इसलिए उस दिन जो लाइव शो हुआ उसका वो पूरा हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं, जिसे लेकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया। देखिए, फर्क यह है सुधांशु कि नरेंद्र मोदी के लिए 250 सीटें लेना भी हार कह दिया जाएगा और इनके लिए 90 सीटें लेना भी जीत कह जाएगा। वो कहावत थी ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, अपेक्षा नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। इनसे अपेक्षा नहीं थी। इसलिए अगर ये अपेक्षा इतनी बड़ी ना होती तो ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, पहुंच नहीं पाएंगे, तब लगता है कि मुझे लगता है 3 दिन का डिबेट होता है। मेरे अपना अनुभव ये है कि ये विश्लेषण जो है ना, इसके सबक जो है वो 3 दिन के होते हैं। इसके बाद सत्ता किसकी है वो असलियत होती है। एक बात जो कही जा रही थी कि कांग्रेस हाशिए पे चली जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं जो बात है वो इस अगर यही रुझान जो है चेंज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस आज भी देश में बड़ी पार्टी है। चाहे गुजरात में उनकी एक सीट भी ना आए, लेकिन गुजरात में वो बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में एक भी सीट ना आए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वो बड़ी पार्टी है। लेकिन उनकी लीडरशिप उसको लेकर आ जाए और बना दे। अब कांग्रेस सीटें कहां जीत रही है? या तो साउथ में या यूपी में, बिहार में वो दूसरों के कंधे पर चढ़ के जीत रहे। रजत जी, जहां एक महाराष्ट्र में जीती थी सीट, आज वो 10 सीटें जीत रहे हैं। वो भी तो देखिए, वो भी 3 लोग हैं। अपने दम पर कितनी जीत रही है? जो 235 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत रही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस 237, एनडीए 292 और कांग्रेस पार्टी का स्कोर अभी हम कहें 94 सीटें कांग्रेस के खाते में रुझान में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो 10 साल का न्यायकाल था ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो उसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल से देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम,
सहधूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोई बता रहा था, चूंकि टीवी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, मैं रजत जी की आवाज़ पहचान रही थी, बाकी मुझे थोड़ा संशय था। कोई कह रहा था कि केवल 1.25 लाख या 2.5 लाख वोट काउंट हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा और रुकना चाहिए। और जिस तरह से हंसी ठिठोली के साथ प्रधानमंत्री पद बट गया, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, शायद मंत्रिमंडल भी कर रहे होंगे, जरा जीत के लड्डू और हार का ठीकरा संभाल कर रखिए, थोड़ी देर में आदान प्रदान होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या की सीट पर पीछे हैं, स्मृति ईरानी वाली अमेठी की सीट पर पीछे हैं, अरुण गोविल वाली मेरठ की सीट पर पीछे हैं, तो एक बड़ा संदेश मुझे लगता है देश की जनता ने दिया है कि सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, मछली मटन, मुल्ला घुसपैठिया, माफिया, मंगलसूत्र मुजरा वाली राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन रागिनी जी, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है। मुझे पूरा, आपने इतनी देर बात की, भाजपा के प्रवक्ता में स्टूडियो में बैठे, आज तो आप लोगों का दिन है, बोलिए। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि देखिए 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई रही, 75 साल में सबसे ज्यादा रुपए में गिरावट रही, थाली थी तो खाना नहीं था, डिग्री थी तो नौकरी नहीं थी, सिलेंडर था तो गैस नहीं थी, शौचालय था तो पानी नहीं था, वाहन था तो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये हालात देश में हुए। 80 करोड़ लोगों को ये जो कहा गया तथाकथित रूप से अन्न पहुंचाया गया, राशन दिया गया, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत का नंबर 111वें अंक पर पहुंच गया था। ये सच्चाई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात स्वीकारनी होगी। मुझे रजत जी की एक बात से आपत्ति हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ? 370 अपने आप पार कर लेंगे, उसका क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए, उसका क्या हुआ? और मीनाक्षी, आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडी अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत अच्छा, चलिए एनडीए और फिर कह रही है इंडी अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया। रागिनी, पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था, उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं चाहते हैं, केवल भाजपा प्रवक्ता और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है फिर से दोबारा सुनिएगा रागिनी जी, हो सकता है कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाता। अब इसमें गाली कहां है ये साबित करना उनका काम है जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है। ये वीडियो पहले भी अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है और कल भी रहेगा। कोई भी इसे देख सकता है। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा। वार्निंग देने के बावजूद कांग्रेस की मीडिया सेल ने अपना इल्जाम दोहराया, इसलिए अब यह मामला मैंने अपनी लीगल टीम को सौंप दिया है। अब कानून अपना काम करेगा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं ऐसी किसी साजिश से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि सच मेरे साथ है, फैक्ट्स मेरे हक में हैं। इसीलिए जिन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम किया, वो सब लोग जिन्होंने सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश की, उन सबको अब अदालत में जवाब देना पड़ेगा।